हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से ग्लोब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत बात करेंगे पॉलिटी की। और पॉलिटी के अंदर हमने पहले एक टॉपिक लिया था जिसके अंदर हमने बात की थी लोकसभा के संगठन के बारे में, लोकसभा का रचना कैसे होती है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां एवं राज्यसभा के संगठन की बात करेंगे। तो चलिए आइए हम बात करते हैं आज लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों की। सबसे पहले तो बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। हमने बात की थी जब लोकसभा के संगठन की, तो उसके अंदर हमने सबसे अंतिम बिंदु पढ़ा था कि लोकसभा के अंदर पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। तो उसके अंदर दो पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, और इसको समय से पूर्व पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पूर्व देनी होती है। तो चलिए हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के अंदर हम बात करें, विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला काम, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की संपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता करता है, पहला काम करता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? पहला, लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता करना इसका पहला कार्य होता है लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है। उसके बाद में दूसरा हम इम्पोर्टेंट, लोकसभा अध्यक्ष सदन के अंदर शांति व्यवस्था बनाने और अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। तो सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना ये किसका काम होता है? लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। इसके अलावा तीसरा कार्य हम बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के जितने भी कार्यक्रम होते हैं या जितनी भी कार्रवाई होती है, उसको कार्यक्रमों और कार्रवाइयों को निश्चित करने का कार्य करता है, वो भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं, लोकसभा के समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही निश्चित करना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। ठीक है। उसके बाद में हम चौथे बात करें, जितने भी विषयों के ऊपर वाद विवाद होते हैं, तो उन सभी विषयों के संबंध में वाद विवाद करने का समय जो निश्चित करता है वो लोकसभा अध्यक्ष निश्चित करता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट, सदन के अंदर कई सारी समितियां बनाई जाती है और उन समितियों के अंदर कुछ समितियां ऐसी होती है जिसके अंदर पदेन सभापति के रूप में लोकसभा अध्यक्ष कार्य करता है। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं
सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। और इसके अलावा सदन के अंदर परिवर समितियों के जो भी परिवर समितियां होती है उसके सभापतियों की नियुक्ति है, वो भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, परिवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करना किसका कार्य है? लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। नेक्स्ट, जितने भी विधेयक होते हैं वो सदन के अंदर सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, इसके बाद में 8वां पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष होता है वो संसद और राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार का कार्य करता है, मध्यस्थता के रूप में, एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, संसद और राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार का कार्य करना। ये इस तरीके से 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 8 महत्वपूर्ण कार्य शक्तियां हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के पास में होती है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्तियां, लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वो सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखता है, लोकसभा के समस्त कार्यक्रमों और उसकी कार्रवाइयों को तय करता है, निश्चित करता है, और विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। सदन की कुछ समितियों का वो पदेन सभापति होता है। परिवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और अंतिम, संसद और राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार का कार्य करना, ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। अब आइए हम इधर बात करते हैं, अब राज्यसभा की रचना। हमारा अगला हेडिंग क्या है? राज्यसभा की रचना या संगठन। राज्यसभा का गठन कैसे होता है? ठीक है, पहले बात करते हैं राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है। राज्यसभा उच्च सदन है। कैसा सदन? उच्च सदन है। द्वितीय सदन भी कहा जाता है इसे। इसके अलावा इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक है, इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। ओके, तो इस तरीके से राज्यसभा के अन्य नाम उच्च सदन, द्वितीय सदन और स्थायी सदन। अब हम बात करते हैं इसके अंदर राज्यसभा के संगठन के अंदर, और इसके अंदर 1 नंबर पॉइंट लेते हैं, इसके सदस्यों की संख्या। सदस्य संख्या किसकी? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। राज्यसभा की सदस्य संख्या, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम 250 है। अधिकतम कितनी? 250 सदस्य।
राज्यसभा के अंदर अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है वो 245 सदस्य हैं। ठीक है। इसके बाद में सदस्यों की संख्या हो गई, और बाद में बात करते हैं हम इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके सदस्यों की निर्वाचन पद्धति क्या है। राज्यसभा के अंदर सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन पद्धति दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम यहां पर बात करेंगे, तो इसके अंदर राज्यसभा के जो 233 वर्तमान में से 233 सदस्य हैं, 233 सदस्य, इन सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? इन 233 सदस्य है वो राज्य विधानमंडलों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 233 कहां से आते हैं? राज्य विधानमंडलों के द्वारा। देश की जो विधानमंडल है राज्य की, राज्य विधान मंडलों, ठीक है, राज्य विधानमंडलों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसके 12 सदस्य हैं। कितने सदस्य? राज्यसभा के 12 सदस्य। 12 सदस्यों का जो निर्वाचन करते हैं वो मनोनयन होता है। 12 सदस्यों का मनोनयन, और वो मनोनयन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। और वो मनोनयन के 12 सदस्य किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? तो यहां पर मैं बता देता हूं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल क्षेत्र में अनुभवी जो व्यक्ति होता है, उन कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस तरीके से इनका 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और इसमें से इसकी चुनाव पद्धति क्या है? चुनाव करने की पद्धति, तो इसका चुनाव होता है, हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव होता है, इस चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा संघ के विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्रों की जो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। तो इसमें यहां पर लिख देते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। ठीक है। इसके सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, योग्यताएं। योग्यताएं, इसकी क्या योग्यता है? हमने लोकसभा के सदस्यों की योग्यता पढ़ी थी। तो प्रथम उसकी योग्यताएं 3 वैसी की वैसी है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, पहला। इसके बाद में इसके अंदर एक योग्यता है उम्र से संबंधित, उसके अंदर ही थोड़ा बदलाव है, लोकसभा के सदस्यों में और राज्यसभा के सदस्यों में परिवर्तन है। तो यहां पर बात करते हैं, तो न्यूनतम आयु, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु तो हमने 25 वर्ष थी, लेकिन यहां पर न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ठीक है। इसके बाद में किसी लाभ के पद पर न हो, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार
कि किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, और भारत के अंदर किसी न्यायालय के द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो। ये इस राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता है। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्यकाल। क्या आता है? चौथा हमारा पॉइंट है इसके अंदर, कार्यकाल। ठीक है, हम बात करते हैं कार्यकाल की। देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। लेकिन क्या होता है, इसके 1/3 सदस्य, किसके? राज्यसभा के 1/3 सदस्य होते हैं, वो प्रति 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, और इतने ही सदस्यों को क्या किया जाता है? पुनः निर्वाचित कर दिया जाता है। इसके बाद में इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट राज्यसभा के अंदर हम बात करेंगे, 5वां पॉइंट है इसके पदाधिकारी। ठीक है, जिस तरीके से हमने लोकसभा के अंदर बात की थी उसी प्रकार से यहां पर भी 2 पदाधिकारी होंगे। एक होगा सभापति और दूसरा होगा उपसभापति। सभापति होता है वो पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और उपसभापति होता है वो राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक को उपसभापति चुना जाता है, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार और, राज्यसभा की रचना कैसे होती है। तो राज्यसभा एक उच्च सदन है, इस द्वितीय सदन भी कहा जाता है, और एक स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। इसकी सदस्य संख्या अधिकतम 250 होती है और वर्तमान में 245। निर्वाचन पद्धति 233 सदस्य हैं, वो राज्य की विधानमंडलों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और वो सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल क्षेत्र के अनुभवी होते हैं। इनका चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा संघ के राज्यों और संघीय प्रदेशों से जो सदस्य होते हैं विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा इसको चुना जाता है। योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूर्ण कर ली हो, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लाभ के पद पर आसीन न हो, और किसी न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया उसे घोषित न किया गया हो। कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त होते हैं, और इतने ही सदस्यों को पुनः नियुक्त किया जाता, चुना जाता है। राज्यसभा के पदाधिकारी, एक सभापति होता है और एक उपसभापति होते हैं। 2 पदाधिकारी होते हैं। सभापति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और एक उपसभापति होता है, और उपसभापति जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इसको चुनाव कैसे किया जाता है? राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उसके अंदर से एक को उपसभापति बनाया जाता है। ये हो गया राज्यसभा की रचना और संगठन। जय हिंद।